सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th मैथ्स का एक टॉपिक विच इज़ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बच्चों, ये 18th चैप्टर है आर एस अग्रवाल में और इस चैप्टर में दो सेक्शंस हैं। द फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और दूसरा सेक्शन है एरिया ऑफ पॉलीगन। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बैकएंड में चल क्या रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया है, ट्रेपेजियम। अच्छा, आई होप आपने इसके पहले क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा जानकारी रखा होगा, आपको कुछ क्वाड्रिलेटरल की जानकारी होगी। बच्चों, क्वाड्रिलेटरल इज समथिंग विच हैज 4 साइड्स, है ना। 4 साइड का अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ट्रापेजियम भी एक 4 साइड का स्ट्रक्चर है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसके साइड्स में कुछ स्पेसिफिसिटी है ना। कुछ पर्टिकुलर बातें हैं जो इस ट्रापेजियम को अलग बनाती हैं बाकी क्वाड्रिलेटरल से। क्या बातें हैं भाई? अच्छा, हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। दिस इज द फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड। हम क्या देख रहे हैं कि पहली साइड और तीसरी साइड अपोजिट है, दूसरी साइड और चौथी साइड अपोजिट है। तो कुल मिला के क्वाड्रिलेटरल में 2 पेयर्स होती हैं अपोजिट साइड की, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड। ट्रेपेजियम में क्या खास बात आ जाती है कि इस 2 पेयर में से एक पेयर तो पैरेलल होता है और सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर इज पैरेलल एंड सेकंड पेयर इज नॉन पैरेलल। आइए, हमने यहाँ पे एक ऑलरेडी डायग्राम बना रखा है ट्रेपेजियम का। हम क्या देख रहे हैं कि जो साइड DC है और जो साइड AB है ये तो पैरेलल है, समानांतर है, लेकिन जो साइड DA है और साइड CB है, दीज आर नॉट पैरेलल। बच्चों, हम इन लाइंस को पैरेलल कह सकते हैं, और अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है तो इसे पैरेलल नहीं कहेंगे। तो ट्रेपेजियम की यही खास बात है कि इसमें दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं और बाकी की 2 साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं। ओके, सो हमारा बुक क्या कहता है ट्रेपेजियम के डेफिनेशन के बारे में कि इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। हाँ भाई साहब, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एक पेयर ऑफ जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती है। हमने देखा यहाँ ये जो DC है वो पैरेलल है AB के, है ना, लेकिन AD is not parallel to BC. AD is not parallel to BC. ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो साइड्स पैरेलल है, 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल है, और जो बाकी की 2 अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल नहीं है। बच्चों, कुछ इसमें टर्मिनोलॉजीज हमें जाननी है। क्या टर्म्स हैं? दैट इज AB, है ना। ये AB जो साइड है और ये जो DC साइड है इसे हम लोग बेस कहते हैं। ओके, इसको हम कहते हैं बेस ऑफ ट्रेपेजियम। हमने यहाँ लिख रखा है कि AB और DC क्या है? बेस है। इसमें हम क्या देख रहे हैं? एक जो ये DM कुछ बन रहा है और CL कुछ बन रहा है, इसे हम लोग हाइट कहते हैं। दीज आर कॉल्ड हाइट और एल्टीट्यूड। हम जानते हैं हाइट का दूसरा नाम है एल्टीट्यूड, तो DM और CL को हम लोग हाइट कहते हैं। तो ट्रेपेजियम के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ओके, कि इसमें इन दोनों को बेस कहते हैं और इन दोनों को हाइट कहते हैं या फिर ऑल्टीट्यूड कहते हैं। ओके, AD इज नॉट पैरेलल टू BC। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले एरिया निकालना है तो हमें कर देना है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बच्चों, इस हमारे फोटो में, हमारे डायग्राम में, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। बच्चों, यहाँ पैरेलल कौन है? AB और DC है कि AD और CB है? हम जानते हैं पैरेलल है AB और DC, तो हम यहाँ इनके साइड्स का सम कर देंगे, लिख देंगे AB प्लस DC इनटू हाइट। बच्चों, ये हम बताए हैं यहाँ 2 हाइट्स हैं,
एक तो है हमारा डीएम और एक है हमारा सीएल। बच्चों दोनों की लेंथ बराबर होती है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। आप हाइट में मन करे तो डीएम को ले लीजिए या फिर मन करे तो सीएल को ले लीजिए। तो कुछ इस टाइप से बच्चों हम लोग ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं। एक आपको एग्जाम्पल के मदद से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, सो सपोज बच्चों ये एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज 18A का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है भाई ये फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। कहता है कि एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालिए जिनके पैरेलल साइड्स 24 सेंटीमीटर हैं और 20 सेंटीमीटर है। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें उसका डायग्राम बनाना होगा, जिससे हमें आगे क्या करना है ये क्लियर रहे हमारे माइंड में। चलिए डायग्राम बनाते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें हमारे पास क्या है अभी ऑप्शन है। ओके, सो हम जानते हैं दो साइड्स पैरेलल होती हैं। इस साइड को थोड़ी और बड़ी बना लेते हैं, और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन जा रहा है, लेट मी रीसेट इट। ओके, तो दो साइड्स तो हमारी पैरेलल होती हैं। चलिए, एक्चुअली आई एम न्यू विथ इट, मैं इसके साथ नया हूं इसलिए बड़ा परेशान करता है मुझे। सो ये दो पैरेलल साइड्स हो गई हमारी, और हमने ये हाइट भी ड्रॉ कर लिया। कह रहा है कि चलिए नाम दे लेते हैं इसको ए बी सी डी। इसको भी कुछ नाम दे देते हैं एक्स वाई। कह रहा है कि पैरेलल साइड है 24 सेंटीमीटर और एक है 20 सेंटीमीटर। बच्चों कॉमन सेंस से सोचिए, ये नीचे वाली साइड बड़ी है तो इसको हम लोग 24 सेंटीमीटर बोल देते हैं, और ऊपर वाली को 20 सेंटीमीटर कह देते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन साइड्स इज 15 सेंटीमीटर। इन दोनों साइड के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। ये हमें हाइट दे रहा है। बच्चों दूरी यही है ना, ए एक्स या फिर बी वाई, दूरी तो यही है, तो ये 15 सेंटीमीटर दे दिया। बच्चों हमें एरिया निकालना है। हम जानते हैं एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक तो है ए बी और एक है डी सी, पैरेलल साइड यही है। इसमें फिर हमें इनटू करना है किसका, हाइट का। चलिए हाइट एक्स ले लेते हैं, आपका मन करे तो बी वाई ले लीजिए, दोनों की वैल्यूज तो सेम ही है। ओके, हाफ इनटू ए बी की वैल्यू है 20 और डी सी की वैल्यू है 24, और हाइट दे रखा है 15। ये हो जाएगा बच्चों हाफ इंटू, दिस विल बी 44 इंटू 15, ये हो जाएगा 22, और 22 इंटू 15। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। बच्चों एक्सरसाइज 18A में इस सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 भी है और क्वेश्चन नंबर 3 भी है। इसको आप लोग अपने से करना है, डू इट योर सेल्फ, DIY। ओके, बच्चों चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलो पिंक ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैंने एक बता दिया, आप खुद से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑलरेडी दे दिया। एरिया इज गिवन, इट इज 80 सेंटीमीटर, 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसने पैरेलल साइड का लेंथ भी दे रखा है। मतलब अगर ये मेरा ट्रेपेजियम है, ओके, तो इसने इस वाले साइड और इस वाले साइड का लेंथ दे रखा है। कह रहा है कि एक तो तुम्हारा 55 सेंटीमीटर है और एक है 35 सेंटीमीटर। बच्चों ये नीचे वाला 55 होगा और ऊपर वाला 35 होगा, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताओ पैरेलल साइड के बीच में। ये हाइट पूछ रहा है। इसने दोनों साइड का लेंथ दे दिया
55 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, और हाइट पूछ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे कि एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। बच्चों एरिया क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इट इज 1080 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम हो जाएगा 55 प्लस 35, और हाइट को हम लोग h रहने देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस 2 को एक काम करते हैं, ऊपर भेज देते हैं, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 35 आपका 90 हो जाएगा। 90 इंटू एच इज इक्वल्स टू 1080 इंटू 2। ओके बच्चों, h की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 90 को इसके नीचे भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन, और हम इसको सॉल्व करके हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे। बच्चों आगे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में देख पा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में, चलिए बच्चों इसमें हम लोग फिर से पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव ऑप्शंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देख पा रहा हूं बच्चों कि यहाँ पे एरिया गिवन है। इस बार ये एरिया दिया हुआ है 1586 मीटर स्क्वायर, और इस बार हाइट दे दिया है, डिस्टेंस बिटवीन, ये अगर हमारे दोनों पैरेलल साइड्स हैं तो इन पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये जो हाइट होता है, ये दे रखा है, एरिया दे रखा है, और एक पैरेलल साइड भी दे दिया है। एक की वैल्यू इसने दे दी है 84 मीटर, इसने हाइट की वैल्यू दे दी है, हाइट की वैल्यू है 26 मीटर्स, और ये पूछ रहा है कि ये जो दूसरा पैरेलल साइड है ना, ये इसकी वैल्यू क्या होगी भाई साहब। हाइट दे रखा है इसने 26 मीटर, और एक साइड का इसने लेंथ दे दिया है 84 मीटर। पूछ रहा है कि सेकंड साइड का लेंथ क्या होगा। ओके, तो बच्चों हम जानते हैं, फिर से लगाएंगे अपना फॉर्मूला कि एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड तो 84 पता है, दूसरा साइड नहीं पता है, चलिए इसको हम लोग L मान लेते हैं, इंटू हाइट, हाइट इज 26, और हमारा एरिया क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में हमारा एरिया दे रखा है विच इज 1586। आई होप इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे और इस L की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है। इस बार दे रखा है इसने एरिया, फिर से दे दिया इसने, दैट इज 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और इस बार इसने पैरेलल साइड का लेंथ का रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स क्या दे रखा है भाई इसने, 4:5। बच्चों एक काम करते हैं, एक पैरेलल साइड का, उसमें से एक साइड का जो लेंथ है उसको x मान लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड बी x, अगर हम इसका यहाँ पे डायग्राम बनाने का कोशिश करें तो हम कह देते हैं कि इसका लेंथ है x और इसका भी लेंथ है x, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है ये 4:5 के रेशियो में है, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5x। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। इसमें इसने डिस्टेंस दे रखा है दोनों साइड्स के बीच में 18 सेंटीमीटर, ये हाइट इसने दे दिया है 18 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इस बार एक साइड है 4x और दूसरा साइड है 5x इंटू हाइट, हाइट है 18 सेंटीमीटर। इस 2 को उधर भेज देते हैं
और ये 4x और 5x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9x इंटू 18 ऑलरेडी है, और ये 2 चूंकि उधर चला गया है, ये हो गया है 405 इंटू 2। चलिए बच्चों, इस 18 को इसके नीचे कर देते हैं। 9x इज इक्वल्स टू 405 इंटू 2 अपॉन 18। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, x की वैल्यू आने से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ जाएगा। आपको इस x की वैल्यू को एक बार 4x में पुट करना होगा और एक बार 5x में पुट करना होगा। ओके, सपोज कीजिए कि आपकी x की वैल्यू 2 आ गई, तो आप कर देंगे 4 इंटू 2, तो आपके इस साइड का लेंथ आ जाएगा, दैट इज 8 मीटर, है ना। मैंने अज्यूम किया है कि x की वैल्यू 2 आएगी, आप इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को लाएंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सबसे पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। दीज आर दी हाइट्स, ये दोनों ये नीचे वाला भी बेस है, ये ऊपर वाला भी बेस है। क्वेश्चन नंबर 7 में एरिया गिवन है हमको 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 में हाइट गिवन है हमको 9 सेंटीमीटर्स, और इसमें दे रखा है कि जो एक साइड है, ये जो एक साइड है दूसरे साइड से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। चलिए इस साइड को नाम x मान लेते हैं। चलो नाम दे देते हैं इसका A, B, C एंड D। हम साइड AB को x मान लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ साइड AB बी x मान लिया हमने भाई साहब। DC कह रहा है कि AB से 6 ज्यादा है, तो DC की लेंथ कितनी हो जाएगी? देन द लेंथ ऑफ DC क्या हो जाएगा? x प्लस 6। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हम लोग इसको फॉर्मूले पे रख सकते हैं। हम जानते हैं एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज AB प्लस DC इंटू हाइट। चलो इसको बोल देते हैं स्मॉल m, तो हाइट हो गया हमारा AM। वैल्यू रख देते हैं, ये आया है 180, क्वेश्चन में गिवन है। हाफ इंटू AB हमने x माना है और DC हमने x प्लस 6 माना है। हाइट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है विच इज 9 सेंटीमीटर। ओके, इसको प्रोसीड करते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 180 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू x प्लस x, 2x हो जाएगा, 2x प्लस 6 इंटू 9। बच्चों इस 2 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 180 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6 इंटू 9। बच्चों इस 9 को भी इसके नीचे भेज देते हैं ऐसा। ओके, चलिए 9 से ये 20 टाइम्स में कट हो जाएगा, 20 इंटू 2 ये हो जाएगा 40। 40 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6, प्लस 6 इस साइड आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा 40 माइनस 6, यानी 2x की वैल्यू आ जाएगी 34। अब प्यारे बच्चों ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। ये आंसर नहीं है बच्चों। क्वेश्चन में हमने इस साइड को तो x माना था और x की वैल्यू आ गई 17 सेंटीमीटर, तो इसका तो आंसर आ गया। लेकिन DC क्या है? AB से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है और AB की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 17, तो 17 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और इसका कलर भी चेंज करते हैं।
कलर कलर, चलो व्हाइट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेट, अरे बाप रे, ओके। बच्चों 8 काफी मिलता जुलता है हमारे 7 नंबर क्वेश्चन से। 8 आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा, कुछ ऐसा है। ओके, ये काफी अच्छा नहीं बना है बच्चों। इसमें एक पैरेलल साइड दूसरे के 2 गुना है। चलो नाम दे देते हैं P Q R S। इस ट्रेपेजियम में हमको एरिया दे रखा है, एरिया दिया है 9450 मीटर स्क्वायर, और हाइट दे रखी है इसमें 84 मीटर। इसमें ये कह रहा है कि भाई साहब जो PQ है इसके 2 गुना है QR, तो चलो PQ को X मान लेते हैं। लेट द साइड PQ बी X। PQ X हो गया तो QR चूंकि इसका 2 गुना है तो QR क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ X। अब वही काम करना है, फॉर्मूले पे रखना है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। व्हाट इज पैरेलल साइड, इट्स PQ प्लस QR इंटू हाइट। हाइट क्या दे रखा है भाई साहब, 84 मीटर। अब अगर रखना शुरू करें, एरिया दे रखा है इसने 9450 मीटर स्क्वायर इंटू हाफ इंटू PQ हमने अभी निकाला है, माना है X, अज्यूम किया है, QR हो गया है 2X इंटू हाइट। हाइट क्वेश्चन में दे रखा है 84 मीटर्स। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। ये 2 ऊपर जाएगा और ये 84 इसके नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा और ये इसके नीचे आएगा, और ये x और 2x जोड़ के हो जाएगा 3x। ओके, ये 9450 के पास गया 2 और इसके नीचे आ गया 84। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, हमने PQ को x माना है तो एक तो इसकी वैल्यू आ गई। अगर QR निकालना है तो आपको 2 टाइम्स ऑफ x करना होगा। सपोज अगर x की वैल्यू 100 आ रही है, मतलब PQ तो 100 मीटर का है और QR कितने मीटर का है, 200 मीटर का, क्योंकि हमने इसको 2x माना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम लोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। एक नया कलर लेते हैं विच इज सैफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, इसमें ऑलरेडी इसने डायग्राम दे रखा है, कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है इसने, नाम भी दे रखा है ABCD लाइक दिस। दे रखा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसका फेंस का लेंथ है 130 मीटर। बच्चों फेंस का लेंथ मतलब ना, इसका पेरीमीटर दे दिया, ये जो पूरी लंबाई है ना ये दे दी इसने। फेंस का मतलब है पेरीमीटर, पेरीमीटर 130 मीटर दे दिया। फिर इसने साइड्स के भी लेंथ दे रखे हैं। BC का लेंथ इसने दे रखा है 54 मीटर, CD दे रखा है 19 मीटर, 19 मीटर, AD दे रखा है 42 मीटर। और बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एरिया बताओ। ओके, एरिया निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जानते हैं एरिया होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ एक तो AD है और एक BC है, इनटू हाइट। चलो यार हाइट AB ही है ना, ये वाली लेंथ यही है। आप ये वाली लेंथ ले लो या फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। अरे ये और ये तो सेम ही है ना। ओके, इनटू AB। बच्चों हमें AD तो पता है 42, हमें BC तो पता है 54, लेकिन क्या हमें AB पता है, नहीं। तो इसमें हम यहीं से प्रोसीड करेंगे। हम जानते हैं इस पूरे का पेरीमीटर दे रखा है 130 मीटर। बच्चों हम जानते हैं कि पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स,
सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर दे रखा है इसने 130 मीटर। अच्छा, साइड कौन कौन से हैं भाई साहब? एक तो है AD, उसके बाद है DC, उसके बाद है CB, उसके बाद है BA। अच्छा, AD की वैल्यू पता है 42, DC की वैल्यू पता है 19 मीटर्स, CB पता है 54 और BA तो नहीं पता है। यहीं से तो निकलेगा BA हमारा। सो अगर हम सम करें तो ये हो जाएगा 115। ये 115 उधर जाएगा तो -115 हो जाएगा, तो BA की वैल्यू हो जाएगी 130 माइनस 115, तो ये हो जाएगा 15 मीटर्स। चलो, हमारे पास BA आ गया, BA या फिर AB आ गया। अब तो आसान है सारा काम करना। हम जानते हैं एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। भाई साहब AD दिया है 42 मीटर, भाई साहब BC दिया है, BC 54 मीटर्स, भाई साहब हमने अभी AB निकाल लिया 15 मीटर। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को, और रीति का रिवाज करते हैं, पेंसिल के कलर को चेंज करते हैं, कोई नया लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में इसने ऑलरेडी अगेन एक फिगर दे रखा है। सबसे पहले हम उसको ड्रॉ करते हैं। ओके, ये है A, ये है D, ये है B और ये है C। जिससे परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट है, और A से C की तरफ एक लाइन गई हुई है, और इसका इसने लेंथ दे रखा है 41 सेंटीमीटर्स। इसका लेंथ इसने दे रखा है 40 सेंटीमीटर्स। इसका इसने लेंथ दे रखा है 16 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है एरिया बताओ। अच्छा, जैसे ही पूछे हमें फटाक से फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। सम ऑफ पैरेलल साइड, एक तो है AD, एक है BC इंटू हाइट। हाइट तो है AB। क्या हमें हाइट की वैल्यू पता है? क्या हमें हाइट की वैल्यू पता है? नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। यस, चलिए इसको हम लोग अलग यहाँ सॉल्व करते हैं। हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ABC। ये राइट एंगल है, ये बेस है 40 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेनियस है 41 सेंटीमीटर, और ये परपेंडिकुलर है। एंड वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनियस दे रखा है 41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वी डोंट नो इट येट, और बेस का स्क्वायर है 40 का स्क्वायर। ओके, सो 40 का स्क्वायर तो होता है 1600 बच्चों, और 41 के स्क्वायर के लिए मुझे अपनी जादुई छड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा। 41 इंटू 41 इट्स 1681, तो 41 होता है 1681। बच्चों ये प्लस 1600 उधर ले जाएंगे तो माइनस 1600 हो जाएगा, और पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ये, मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 81। इससे हमें पता चल गया कि पी की वैल्यू तो है भाई साहब 9 सेंटीमीटर। अब हमें परपेंडिकुलर निकल आया है, ए बी की वैल्यू निकल आई है विच इज परपेंडिकुलर विच इज 9 सेंटीमीटर। अब तो बल्ले बल्ले हो गए हमारे भाई साहब। अब कुछ नहीं करना है, ए डी दे रखा है 16 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ए बी निकाल लिया है 9 सेंटीमीटर। इसको पुट करने का और उत्तर लाने का। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और रीति का रिवाज चेंज करते हैं।
कोई नया कलर उठाते हैं, सतरंगी कलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी गुड। बच्चों, इस क्वेश्चन में ट्रेपेजियम के पैरेलल साइड का लेंथ दे रखा है। ओहो, क्या बात है। इस एक्सरसाइज के पूर्णाहुति होते होते इतनी रंगीन चीज आ गई हमारे सामने, मजा ही आ गया। एक तो दे रखा है 10 सेंटीमीटर बच्चों, और अगला दे रखा है 20 सेंटीमीटर। बच्चों, ये पूरी लेंथ है 20 सेंटीमीटर ना। आगे से हम यही पेन यूज किया करेंगे। दिया है इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल, ईच बीइंग 13 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली जो साइड्स है, ये वाली साइड, ये दोनों 13-13 सेंटीमीटर की हैं, जो नॉन पैरेलल है। अरे दिख रहा है ना, नॉन पैरेलल है। एक इस रास्ते जा रहा है, किस रास्ते जा रहा है, नॉन पैरेलल। ओके, कह रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताओ भाई साहब, एरिया बताओ। अच्छा, एरिया हम जानते हैं होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक तो 10 दे दिया है, ये 20 दे दिया है, लेकिन क्या हमें हाइट पता है? नहीं भाई साहब, हमें तो हाइट पता ही नहीं है, हमें तो ये वाली लेंथ पता ही नहीं है। चलिए हम थोड़ा क्वाड्रिलेटरल वाला दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाने के लिए अपने इस फेवरेट पेन को कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। बच्चों, हम एक यहाँ पे हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, जिससे चलो नाम दे देते हैं इसको ए बी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। हम क्या देख रहे हैं, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, बना कि नहीं बच्चों? और हम एक बात जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका लेंथ इक्वल होता है। यानी अगर ये ए बी 10 है तो इस डीसी को भी कितना होना पड़ेगा भाई और बहनों? 10। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि हमने ए बी सी डी क्या माप बना लिया इसको हमने, पैरेललोग्राम, है ना। और हम जानते हैं कि ए बी हो जाएगा डीसी के बराबर और एडी हो जाएगा बीसी के बराबर। ओके, ए बी की वैल्यू तो हमें पता है 10 सेंटीमीटर, तो डीसी की वैल्यू भी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। एडी की वैल्यू हमें पता है 13 सेंटीमीटर, तो बीसी की भी वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ये पता है ना, 13, ये 13 तो ये भी 13, ये 10 तो ये भी 10। ओके बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो ये साइड तो हमने 13 बना लिया, 13 सेंटीमीटर। ये साइड का लेंथ भी कितना है? 13 है। अच्छा बच्चों, ये टोटल 10 है और यहां तक 10 है, तो ये बचा हुआ इसको x बोल देते हैं। ये जो cx है ये तो 10 हो गया ना। अरे भाई साहब, ये पूरा 20 है, यहां से लेके यहां तक 10 है, तो बचा हुआ तो कितना होगा? 10 ही होगा। यानी हमारे पास cx की भी वैल्यू आ गई, विच इज 10 सेंटीमीटर। देखो ना, ये 10 आ गया, ये 13 पता है, और ये कितना पता है? ये भी 13 है। अच्छा, ये हाइट है बच्चों। ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया क्या, जिसके दो साइड्स बराबर हैं। ये जो ट्रायंगल BCX बना है, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल BCX इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल। चलिए, इससे हम क्या फायदा निकालने वाले हैं कि इस पॉइंट को, चलो इसको हम स्मॉल m बोल देते हैं। ये जो स्मॉल m है ना, ये CX का मिड पॉइंट हो गया। हम जानते हैं, अगर आपने आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, क्लास 7 में पढ़ाया जाता है, तो हमें पता चल गया कि M इज मिड पॉइंट ऑफ CX। CX का M मिड पॉइंट हो गया भाई साहब। पूरे CX का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो CM की वैल्यू 5 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी। ये पूरा 10 है, तो ये आधा जो है वो कितना हो जाएगा? 5। चलिए अब देखते हैं हम ट्रायंगल CMB में। ये भी एक तो बन गया ना, जिसमें ये है 13। हमने अभी माना था कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये 13 तो ये भी 13, ये 13, ये 5। पाइथागोरस लगाओगे ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है? 12।
ये जो बी एम है इसकी वैल्यू आ जानी है 12, दैट इज 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस लगा लेना यार। ओके, तो ये 12 हो गया। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें पहले से पैरेलल साइड का लेंथ पता था, हाइट नहीं पता था, हाइट निकाल लिया 12। सॉल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये जो छोटा सा वीडियो है ये पसंद आया होगा। इसमें मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के सारे क्वेश्चंस, जितनी भी वैरायटीज बनती हैं उसको डिस्कस कर लिए हैं। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस मैंने नहीं बताए हैं वो क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करने हैं। हालांकि वो जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने छोड़े हैं वो इन क्वेश्चंस पे बेस्ड ही हैं, जो मैंने बताए हैं क्वेश्चन उन्हीं के जैसे हैं। तो आई होप आपको उसमें परेशानी ना हो और पढ़ते रहें, मन लगा के पढ़ें। थैंक यू।